नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत स्वागत है। मैं आज आपको समय सारणी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि पहला आप हेडिंग देख रहे होंगे, समय सारणी की आवश्यकता व महत्व। कोई भी काम करने से पहले हमेशा आवश्यकता, जैसे कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी मानी जाती है। यानी कि हर शिक्षक को हमेशा समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। किसको पढ़ाना है, किस किस को, यही आपकी समय सारणी कही जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी विद्यालय में आप समय के अनुसार समय सारणी बना के पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम आज आपको समय सारणी के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका, समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में संसाधनों का उचित प्रयोग कर समय अनुसार लाभ उठाया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट है आपका, जैसे इसमें दिया हुआ है कि समय के तालिका के सहयोग से विद्यालय में संसाधनों का उचित प्रयोग कर समय अनुसार लाभ उठाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, समय सारणी बनाकर प्रत्येक कार्य को नियमित रूप से किया जा सकता है। यानी कि कोई भी कार्य हम नियमित रूप से तभी कर सकते हैं जब हमारा समय सारणी बनी होगी। तीसरा आपका पॉइंट है, समय सारणी कार्य कुशलता में वृद्धि करने में सहयोग करता है। यानी कोई भी काम हम जैसे करते हैं तो उसकी कुशलता में वृद्धि करता है। यानी कि चार चांद तब लगेगा जब हम काम को समय सारणी के अनुसार के से करेंगे, तभी हमारा उसमें चार चांद लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, कौन सा विषय कब पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, ये सभी बातें समय सारणी बनाकर ही स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये समय सारणी में विशेष महत्व और आवश्यकता आपको हमने बताया है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो, जब तक हम कोई सिद्धांत नहीं बनाते हैं, सिद्धांत के बिना हमारा काम अधूरा रहता है। अब समय सारणी हमेशा सिद्धांत के आधार पे ही कार्य करता है। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, पहला पॉइंट इसमें जैसे आपका है, विभिन्न विषयों को विभिन्न स्तर पर पढ़ाने हेतु कक्षाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। ये विशेष सिद्धांत है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि हर शिक्षक के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि समय तालिका का निर्माण का कैसे किया जाता है और उसका सिद्धांत क्या क्या होता है। तो जैसे पहला पॉइंट है आपका, विभिन्न विषयों को विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने हेतु कक्षाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। सबकी कक्षाएं अलग अलग होनी चाहिए, स्वाभाविक है, सब जानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिनाई स्तर को समझना चाहिए। यानी कि हर विषय एक समान नहीं होता है, हर विषय का एक कठिनाई स्तर को समझना चाहिए। ज़्यादा कठिन विषयों के लिए अधिक कलांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि एक पीरियड में आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको 2 पीरियड 3 पीरियड जितना भी हो सके उसमें समझाने के लिए छात्रों को उतने ही कलांशों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, समय सारणी स्वयं में पूर्ण होनी चाहिए। यानी समय सारणी जो है अपने में ही पूर्ण होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका, अध्यापकों के कार्यभार को ध्यान में रखकर समय चक्र का निर्माण किया जाना चाहिए। अब अध्यापकों के कार्यभार को ध्यान में रखकर समय चक्र का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे अध्यापक हों वैसे ही समय चक्र का निर्माण किया जाना चाहिए। विशेष बात है, ये भी एक सिद्धांत है, ये हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के, ये सुपर टेट में बहुत पूछा जाता है कि समय तालिका के निर्माण के सिद्धांत बताइए, कितने सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समय तालिका को खेल एवं मनोरंजन के सिद्धांत पर आधारित किया जाना चाहिए। ये भी आपका एक पॉइंट है। तो जबकि फिडले महोदय ने माध्यमिक शिक्षा की समय तालिका में प्रार्थना सभा व धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात कही है। यानी कि समय तालिका में हमेशा पढ़ाई अगर करेंगे बच्चे तब भी बोर हो जाएंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं करना है। तालिका निर्माण में हमेशा जैसे आपको क्या करना है, प्रार्थना सभा और धार्मिक शिक्षा को विशेष स्थान देना चाहिए, ताकि जैसे हम लोग कोई भी काम हमेशा धर्म के अनुसार और प्रार्थना सभा यानी कि सद्भावना के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए हमेशा सचेत रहें।
तो इस तरह से आप तालिका का निर्माण कर सकते हैं। हमने एक तालिका बना के भी आपको दिखाने का प्रयास किया है, इसके माध्यम से आप तालिका बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको अध्यापकों के लिए समय तालिका का उदाहरण देने का हमने आपको एक दिखाया है, ऐसे ही आप एक समय तालिका बना सकते हैं जो आप दिखा भी सकते हैं और आप अच्छे नंबर प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी हर शिक्षक के लिए हमेशा समय तालिका की आवश्यकता रहती है और हमने बहुत से शिक्षकों को देखा है कि वो टाइम टेबल